Good morning, children. So today we are going to do chapter 14. This is and these are. This is and these are on page number 26. तो यहाँ से बच्चों हम सेंटेंस कैसे बनाते हैं ये सीखेंगे. ओके अभी तक हमने लेटर्स पढ़े हैं, इंग्लिश के लेटर्स ए से लेकर जेड तक. उसके बाद उन लेटर्स से बनते वर्ड्स पढ़े हैं, जैसे ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल, सी फॉर कैट, डी फॉर डॉग एंड सो ऑन. वर्ड्स यानी कि शब्द. अब इन शब्दों को मिलाकर हम सेंटेंस बनाना सीखेंगे. ओके तो बिफोर आई गो प्रोसीड विद द पिक्चर्स, लेट मी रिवाइज अ फ्यू थिंग्स वी हैव ऑलरेडी डन. कुछ चीज़ें जो हम पहले सीख चुके हैं पिछले क्लासेस में, उसको एक बार हम रिवाइज़ कर लेते हैं तो समझने में आसानी होगी. नाउ हियर यू सी लेटर्स. लेटर्स से क्या बनते हैं? वर्ड्स. और वर्ड से क्या बनता है? सेंटेंस. सेंटेंस यानी कि वाक्य जिसमें हम बात करते हैं, जैसे हम बात करते हैं. ओके इधर आओ, उधर जाओ, ये लेके आओ, वो लेके आओ, ये क्या है? वाक्य है. तो इसी को हम लोग इंग्लिश में कैसे करेंगे ये सीखना है. सो लेटर्स, ए से लेकर जेड तक लेटर्स हमने पढ़े हैं. यहाँ पे 3 लेटर दिए हुए हैं, ए बी टी. ये तीनों लेटर्स हैं, लेकिन इसका कोई मतलब नहीं बनता. मतलब कब बनेगा? जब हम इन लेटर्स को ठीक से अरेंज करेंगे. जैसे बी ए टी, इन तीनों लेटर्स को हमने अरेंज किया और हमें एक मतलब वाला वर्ड मिल गया, बैट. बैट का मतलब होता है, हमें पता है. अब ऐसे ही कुछ और वर्ड्स को मिला के जब हम रखेंगे प्रॉपरली अरेंज करके, तो हमें एक सेंटेंस मिलता है. ओके जैसे दिस एक वर्ड है, इज़ एक वर्ड है, ए ये भी एक वर्ड है, बैट ये भी एक वर्ड है. तो इन 4 वर्ड्स को हमने जब प्रॉपरली अरेंज किया तो हमें एक सेंटेंस मिल गया, दिस इज़ ए बैट. दीज ये भी एक वर्ड है, आर बैट्स. यहाँ पे 3 शब्दों को जब मैंने प्रॉपरली अरेंज किया तो हमें एक सेंटेंस मिला, दीज आर बैट्स. तो आज हम ये सीखेंगे कि इसको कैसे बनाना है, सेंटेंस. सेंटेंस कैसे बनाना है. ओके तो लेटर्स से बनते हैं वर्ड्स, वर्ड्स से बनते हैं सेंटेंस. लेटर्स को अच्छे से ऑर्गेनाइज करेंगे तो मतलब वाला वर्ड मिलेगा. वर्ड्स को जब हम अच्छे से ऑर्गेनाइज करेंगे तो हमें मतलब वाला सेंटेंस मिलेगा. ओके एक और चीज़ रिवाइज करते हैं. ए किसके साथ यूज़ किया जाता है? कॉन्सोनेंट साउंड के साथ, किसी भी कॉन्सोनेंट साउंड वाले वर्ड के साथ. फॉर एग्जाम्पल ए डॉग. डी क्या है? कॉन्सोनेंट है. एन को किसके साथ यूज़ किया जाता है? वावल साउंड वाले वर्ड के साथ. फॉर एग्जाम्पल एन एग. ई क्या है? वावल है. यहाँ पे हम एक चीज़ और ध्यान देंगे. जब हमने वन और मैनी पढ़ा था, वन और मैनी क्लास में, ए और एन हमने कहाँ पे यूज़ किया था? कुछ याद आ रहा है? ए और एन जब कोई एक सामान होता है, वन आइटम, वन ऑब्जेक्ट, वहाँ पे हम या तो ए यूज़ करते हैं या फिर एन यूज़ करते हैं. ओके जैसे अ डॉग, इससे हमें क्या पता चल रहा है? कितने कुत्ते हैं? वन डॉग. एन एग, कितने एग्स हैं? 1 एग. तो जहाँ पे ए और एन आता है वहाँ पे कितना नंबर होता है? गिनती कितनी होती है चीज़ों की? 1. ओके और मैनी के लिए हमने क्या सीखा था? या तो शब्दों के पीछे एस लगता है या ई एस लगता है, या फिर ए का ई में बदल जाता है. इज़न्ट इट? ओके यहाँ तक हमने सीखा था. अभी सेंटेंस बनाने के लिए कुछ चीज़ें हमें और ध्यान में रखनी पड़ेगी. जहाँ पे एक सामान है, वन, जहाँ पे
सिर्फ एक सामान को लेकर हम लोग सेंटेंस बनाएंगे, वहाँ पे हम लोग क्या यूज़ करेंगे, ए और एन तो यूज़ करेंगे ही, साथ में दिस यूज़ करेंगे, दिस, THIS, दिस। और जहाँ पे एक से ज़्यादा सामान है, यहाँ पे एक और यहाँ पे एक से ज़्यादा सामान है तो क्या यूज़ करेंगे, दीज। ये क्या है, दिस, छोटे सा। ये क्या है, दीज, लंबा खींचना है, दीज। ये छोटा, दिस। ओके। तीसरा चीज़ हमें क्या ध्यान रखना है, जब एक सामान की बात करेंगे तो इज़ लगेगा, इज़, IS, इज़। एक्सक्यूज़ मी। जब एक से ज़्यादा सामान की बात करेंगे तो इज़ का क्या बदल जाएगा, आर। क्या यूज़ करेंगे, आर, ARE, आर। ओके। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे एक एप्पल दिया हुआ है, 1 एप्पल। तो इसके लिए हम सेंटेंस किस तरह से तैयार करेंगे, शुरुआत करेंगे किससे, दिस से, दिस। उसके साथ क्या जोड़ेंगे, इज़, ठीक है। उसके साथ क्या जोड़ेंगे, एप्पल है तो एप्पल, और एक एप्पल है इसलिए क्या होगा, एन एप्पल। एन क्यों लगेगा, क्योंकि ए वावल है। तो हमारा सेंटेंस बन गया, दिस इज़ एन एप्पल। यहाँ पे 2 एप्पल्स हैं, तो इसके लिए हम सेंटेंस कैसे तैयार करेंगे, शुरू करेंगे दीज से, दीज से। उसके साथ हम क्या जोड़ेंगे, आर। और उसके साथ हम ऑब्जेक्ट का जो मैनी फॉर्म है उसको लिखेंगे, जैसे एप्पल का एप्पल